अस्सलाम वालेकुम। आपने तो सुना होगा कि पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज करवाना कितना मुश्किल काम है, या ये थाना कचहरी की सियासत जो है ये क्यों अहमियत की अमल है। इसकी दो चार मिसालें तो आपने कौमी सतह पर भी देख ली हैं। चले वहाँ तो ज़ाहिर है बड़े बड़े अदारे शामिल होते हैं इस कामों में, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वो सिलसिला थाने कचहरी में एफआईआर दर्ज करवाना और उस प्रोसेस को आगे लेके जाना। लेकिन अवामी सतह पर जो आम छोटे मोटे मुकदमात, चोरी डकैती, कत्ल, अगवा या मालियाती बदनवानी के हैं, वहाँ क्या होता है इस प्रोसेस में। छोटी मोटी अगर वारदात है कोई, तो उसमें तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने की बजाय वो खुद चक्कर लगा लेती है मुलज़म पार्टी की तरफ, मुद्दई कहे या ना कहे, क्योंकि चक्कर लगाने से माल पानी का सिलसिला सीधा रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मसलन कोई बड़ा मुकदमा जिसमें कत्ल खसूसी तौर पर या माली बदनवानी का है, तो वहाँ तो जो मैंने मुशाहिदा किया है वहाँ लाखों तक बात जाती है सिर्फ बेगुनाह लोगों को मुकदमात से खारिज कराने के लिए। अब इसमें ऐसा है कि पुलिस साहब से खुद अपने तय बहुत कम है। आप कह लें कि 10% अगर केसेस की शरह रेशो निकालें तो 10% ऐसे होंगे मुकदमात जिनमें या 10% ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जहां पुलिस आपसे डिमांड करेगी कि आप उनको रिश्वत दें या पैसे दें कुछ काम करने के लिए। मोस्टली वो आपके केस को इतना लटकाते जाते हैं या उसको इतना आपको खजल हराब करते हैं कि आप तंग आके खुद ही पूछते हैं कि क्या लेना देना है, मुकदमात का सिलसिला जो भी है उसको आगे बढ़ाएं, तो वो ताकि कल उन पे भी एतराज़ ना आए। वरना आपको पता ही है, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ इस पर पहले भी देखी हैं, और ख़ासकर अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद एक प्रोग्राम हैं जो तो हैं ही पुलिस के हवाले से, अक्सर वो इसी हवाले से प्रोग्राम अपने बनाते हैं, जहां शादी ब्याह के लिए प्रोटोकॉल तक पुलिस गाड़ियां आपको मुहैया करती है, या आपने कोई अपने मुखालफिन को अगवा वगैरह करवाना है, चंद दिन के लिए कहीं दूर रखना है, तो ये तो आम सी बात है। और ये बहुत दफ़ा पहले मीडिया में भी आ भी चुकी है, आती भी है, आप भी इसी तरह से उठ रहा है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि बाज़ बात कुछ चीज़ें ज़रा कम आना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में हालात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि वो कोई ना कोई नई बात इस तरह सामने आती है कि वो जो पहले वाली है वो पसे पर्दा चली जाती है। अब एक दो मुकदमात में ऐसा मैंने भी मुशाहिदा किया है। सिर्फ मैं आपको जो आपका लोकल थाना, जहाँ एसएचओ, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद डीपीओ, ये इनकी कोऑर्डिनेशन आपको मैं सिर्फ एक मुकदमे में इसकी असल में जो वीडियो का मकसद है वो बताने का है कि वो किस तरह इनकी आपस में पता ही नहीं है कि क्या कहाँ हो रहा है। एक मुकदमा है जिसकी फ्रंट डेस्क पे जो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अब उसको फाइनलाइज़ करना है। ज़ाहिर उसकी एफआईआर काटनी है, वो तो 7 दिन का टाइम होता है, अक्सर होता नहीं कि 7 दिन में वो जो उसने ऊपर लिखा होता है ना कि इस फ़लाँ चीज़ का इतने दिन में, फ़लाँ चीज़ का इतने दिन में, यानी मैक्सिमम लिमिट उसकी 7 दिन है कि 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के पाबंद होते हैं, मगर वो ऐसा होता नहीं करते हैं। अच्छा, इसका आप करते क्या हैं? ये आपने वो फ्रंट डेस्क पे आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बाद बाज़ औक़ात बुला भी लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी बुलाते, और बाज़ औक़ात दोनों पार्टियां भी आ जाती हैं, फिर दोनों तरफ सुना जाता है, फिर वो अपने आपके तफ्तीशी से एसएचओ तक बात जाती है। वहाँ जो भी उन्होंने करना हो, जिसको गुनाहगार बेगुनाह साबित करना हो या दोनों तरफ से बयानात लेने हो, तो वो ले लिया और आगे उसको डीएसपी के पास रेफ़र कर दिया। डीएसपी ने भी अपने तय फिर कुछ किया और उसके बाद उसने डीपीओ को रेफ़र कर दिया, और वहाँ से फिर फाइनल एफआईआर की जो आपको हदायत आती हैं वो करते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट एसएचओ अक्सर
केसेस में SHO को ये इख्तियारात हालांकि है लेकिन वो करते नहीं हैं। तो इसमें भी 2-3 वजूहात हैं। इसमें आप कह लें कुछ पुलिस का जो इंटरनल आपस में मामला है वो भी इतना अच्छा नहीं है। मसलन एक तफ्तीशी अगर FIR दर्ज करवाने की बात करता है या उसको फाइनलाइज़ करता है कि जी हम FIR इसमें देते हैं, तो SHO को शक पड़ जाता है कि इसने कहीं केले तो नहीं पैसे खा लिए। इतना ये ट्रस्ट डेफिसिट है आपस में। और इसी तरह अगर SHO लेवल पे कोई केस फाइनलाइज़ करते हैं तो DSP तक दूसरा बंदा मदई पार्टी चली जाती है, मुल्ज़म पार्टी चली जाती है कि जनाब हम पे तो इसने पैसे लेके ये कर दिया वो कर दिया। तो वो एक तो ये फिर वहाँ DSP से अगर फाइनल कोई कर दे तो लोग आगे DPO तक चले जाते हैं। एक तो इसकी ये वजह है कि वो अपने तय को फ़ैसला ही नहीं कर पाते या नहीं करते कि जाए कि उन पर कोई इल्ज़ाम आए। वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने थाने की सतह पर, DSP फिर DPO, फिर जो ऊपर से फाइनल आर्डर आता है वो FIR काट देते हैं। प्रोसेस इसमें कोई इतनी बुराई भी नहीं है, लेकिन कम से कम इसको टाइम लिमिट में करना ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ मुल्ज़म पार्टी हाज़िर ही नहीं होती। मिसाल आप कोई एक केस करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बार बार बुलाने के बावजूद मदई तो जाता है, थाने पे भी जाता है, DSP ऑफिस जाता है, DPO ऑफिस जाता है, मगर मुल्ज़म या भगोड़ा होता है, भाग जाता है, आता नहीं और वाज़िया सबूत उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। तो वहाँ कम से कम SHO को इस बात की इजाज़त होनी चाहिए या उसका ये इस्तेकाक होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए कि वो एक तरफा कार्रवाई करे। आखिर एक बंदा आता ही नहीं तो इसका इंतज़ार तो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़िंदगी भर इंतज़ार ही किया जाए। तो वो पर्चा FIR दर्ज करने के अहकाम जारी कर दें। हाँ, अगर बाद में मुल्ज़म पार्टी को शक पड़ता है या वो कहता है कि यार इस पर कुछ लेन दे हुआ है या मैं फ़लाँ वजह से नहीं आ सका, तो वो आगे अपनी कार्रवाई DSP DPO तक करवा सकता है। मगर मुल्ज़म ना होने के बावजूद, मुल्ज़म से मुराद कि आपने मदई ने एक पर्चा कराया मदई पार्टी की तरफ से और मुल्ज़म पार्टी हाज़िर नहीं हो रही, तो वहाँ कम से कम ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस कार्रवाई को मुकम्मल हो जाना चाहिए। मगर होता क्या है, मैं आपको एक केस की मिसाल देता हूँ कि थाना दौलता नगर एक रिपोर्ट दर्ज हुई, महीना गुजर गया, सबूत सारे उनको पहुँचा दिए गए, दे दिए गए। महीना गुजरने के बावजूद वहाँ कुछ भी नहीं, ना मदई को बुलाया गया, ना मुल्ज़म पार्टी को बुलाया गया जिसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज है। तो उन्होंने CM पोर्टल पे, सिटीज़न पोर्टल पे और IG ऑफिस पे वो कर दी शिकायत। अब वहाँ से जो अहकामात आते हैं वो आखिर DPO ऑफिस आते हैं, DSP ऑफिस आते हैं, तो उन्होंने अपने तय बुलाया, फिर बात वही सुनी और उसके बाद होता क्या है कि फ़ाइनल फिर भी नहीं होता, ना ही वो इसके मतलब कहते हैं कि पर्चा दर्ज करना या करवाना, बस ठीक है बात सुनी और भेज दिया। अब मदई पार्टी टेलीफोन करके पता करती है कि जनाब हमारे मुकदमे का क्या बना। DPO ऑफिस से DSP ऑफिस फ़ोन जाता है, वो कहते हैं हमारे पास दरख्वास्त ही नहीं। फिर थाना दौलता नगर पे फ़ोन करके बात होती है तो कहते हैं आपने दरख्वास्त आगे भेजी ही नहीं है, इधर हमारे पास कोई ऊपर से आर्डर आया ही नहीं है, मतलब DSP ऑफिस या DPO ऑफिस से। हालांकि तीनों जगह पे मदई पार्टी हाज़िर हो गया है। और पुलिस का जो सबसे बड़ा मजाक है ये मैं बताता हूँ आपको कि ये एक ना इधर IG ऑफिस का शिकायत सेल है, वहाँ आप भेजें ना कोई भी कंप्लेंट तो वो आपको फिर उसका रद्दमल भी आता है, आखिर है वो अहकामात आगे देते हैं DSP DPO ऑफिस जहाँ भी उन्हें देना होता है। तो जो जवाब आया वो जवाब रखा हुआ है मैंने संभाल के, अस्सलाम वालेकुम, आपको मतला किया जाता है कि हमारे रिकॉर्ड रिपोर्ट के मुताबिक आपका मामला शिकायत फ़लाँ फ़लाँ पुलिस से मुतल्लक ही नहीं। ये जली चेकों के चेक डिसऑनर हुए हैं तो उस मामले की ये शिकायत है। तो ये उन्होंने लिखा है कि अगर आप इससे मुतफिक हैं तो 1 लेकर भेजें, अगर नहीं तो 2 लेकर भेजें। और 2 लेकर भेजें
तो रिक्वेस्ट ही फेल्ड, मेरा ख्याल उन्होंने रखा ही ऑप्शन है कि एक ही लिख के बंदा भेजे ताकि आगे ऊपर वो सीएम साहब को या अपने ऊपर जो अफसरान हैं उनसे भी जो ऊपर उनसे पूछगछ कर सकते हैं, तो वो कह सके कि नहीं जी सारे ओके की रिपोर्ट है। अगर आपको कैमरे में नज़र आ जाए तो ये आप देख सकते हैं, इसको आपको नज़दीक से करते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ तक आपको मज़ीद हो सकता है पढ़ भी लें। तो ये बहरहाल आप ना भी पढ़ सकें तो दिखाने का मकसद है कि ये इस तरह भी होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है पुलिस इस तरह भी आपके साथ कर सकती है। तो फिर अक्सर कहते हैं कि वो 22A के तहत ये होता है कि रेट दायर कर लें आप अदालत में, और वो आपको अहकामात करते हैं, फिर भी ना करें तो वो अदालत दाखिल है, फिर उसके बाद अपना जो अमल दरामद करवाती है वो एक अलग तरीका है। बुनियादी तौर पर होता ही है कि वो 22A वही जो मजिस्ट्रेट होता है या जज जो भी लोअर कोर्ट का, वो थानेदार के या SHO के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करने का कहता है। तो अगर उसी ने सारा कुछ अदालतों ने करना है तो पुलिस किस मकसद के लिए बैठी हुई है यहाँ। हाँ, मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि ये डिले क्यों करते हैं। एक तो देखें चलें, मेरा ख्याल है हमारी कैपेसिटी इस वीडियो की यहाँ तक ख़त्म हो गई है। अब तक के लिए इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।